गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, गिर के उठता है, उठ के गिरता है, तब जाके कहीं वो साइकिल सीखता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं मोटिवेशन देने यहाँ पे आया? अरे मजाकिया शो है, यहाँ तो ऐसी बातें होंगी ना। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, दुनिया में कभी भी अच्छे इंसान की तलाश में मत निकलना, क्योंकि मैं हमेशा रूम में रहता हूं। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, घर पहुंचने के बाद समझ में आएगी। अरे लड़कों, तुम लोग धन्य मनाओ कि महाभारत और रामायण काल में नहीं पैदा हुए हो, नहीं तो जब स्वयंवर होता है ना, तो भरी सभा में लड़कियां रिजेक्ट करती, तब कितना गंदा फील होता। और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, कभी भी किसी चीज की बुराई मत करना और ना ही कभी किसी को कमजोर समझना। हमारे पड़ोस में एक ताऊ जी हैं, वो पहले टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, और वो रोज तारीफ करते अपने बच्चों की कि मेरा पढ़ाया हुआ चेला वहां सरकारी नौकरी पा गया है, इंजीनियर हो गया है, डॉक्टर हो गया है। अंत में जब उनको वृद्धा पेंशन बनवाना था, तो वही लड़का काम आया जिसको कक्षा 8 में फेल कर दिए थे। अब वो प्रधान हो गया है गांव का। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे टैलेंट पे मेरे घर वालों को कभी भरोसा नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूं। एक बार मैंने अपने आप को साबित करने के लिए ये सोचा कि इस बार मैं इतना पढ़ूंगा कि घर वाले मान ही जाएंगे कि मैं टैलेंटेड हूं। और मैंने इतना पढ़ा कि मैं पूरे क्लास में टॉप कर दिया। तो हमारे सर हमारे पापा के पास फोन किए कि हेलो सर, आपका बेटा टॉप किया है। तो हमारे पापा जी बिना सोचे समझे कह रहे हैं कि रॉन्ग नंबर लगा है। मतलब मुझसे इतना भरोसा उठ चुका है मेरे घर वालों का। लेकिन एक बात है कि मैं अपनी पोजीशन कभी कम नहीं होने देता था। डेली में घर में लात खाता था। हाँ, सच कह रहा हूं। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था, हमारे दोस्त लोग पूछते थे कि भाई क्या खा के आए हो, तो बड़े शान से बताता था कि लेग पीस खा के आया। पोजीशन नहीं घटने दिया मैंने कभी अपनी। आजकल ये बॉटल स्कूल लेके जाने वाले बच्चे क्या समझ पाएंगे कि हम लोग पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगा लेते थे। अच्छा, स्कूल से मुझे याद आया, आजकल तो कल्चर ही चला गया है। स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते ही नहीं है, अब बड़े खुशी से जाते हैं। और हम लोगों का एक समय था, भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, हम लोगों को स्कूल भेजने के लिए 3 लोग लगते थे, जिसमें मास्टर साहब होते थे और मम्मी होती थी, पापा होते थे। उसके बाद भी अगर हम लोग न जाएं तो मास्टर साहब स्कूल से मॉनिटर को भेजते थे लाने के लिए, वो रिसीव करके ले जाता था। लेकिन बच्चे तो बच्चे फिर भी कहीं न कहीं छिप जाते थे। सुबह छिपते थे और शाम को जब छुट्टी होती थी तब निकलते थे और बच्चों के साथ घर आते थे। अच्छा, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह होंगे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपना पढ़ते रहते थे और मैं पीछे बैठ के सिर्फ यही सोचता था
कि अगर डाकू आ गए अभी तो मैं तो बच निकलूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लूंगा। कभी कभी तो ये ख्याल आता था कि भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे, एक मैं और एक मेरी गर्लफ्रेंड। अब बचपना है, अजीब अजीब ख्याल आता था। और एक बात मैं बता दूं, मैं तो हमेशा खिड़की के पास ही बैठता था, क्योंकि मेरे खिड़की से उसकी खिड़की दिखती थी। बड़े समझदार हो, समझ गए किसकी खिड़की दिखती थी। और दिखती ही नहीं थी, वो भी खिड़की के पास ही बैठती थी। वो मुझको देखती, मैं उसको देखता, मैं उसको देखता, वो मुझको देखती। ऐसे सिलसिला चलता रहा। वो किसी और की हो गई, मैं यहीं रह गया। आजकल के स्कूलों में तो लैट्रिन बाथरूम बन गया है। हम लोगों के समय में भाई साहब लैट्रिन कहाँ होता था, वो सार्वजनिक होता था, वो जो क्या कहते हैं उसको, तालाब, वहीं जाते थे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उनका एक पीरियड फिक्स होता था जिस पीरियड में उनको लैट्रिन जाना होगा। जैसे कि मैथ का पीरियड हो गया, इंग्लिश का पीरियड हो गया, अब वो पूरा एक पीरियड वही निकलता था उनका। अच्छा भाई साहब, हमेशा अपने आप को ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही हूँ, नेक्स्ट पर्सन गलत है। ये सरासर गलत है। कभी कभी हम भी गलत होते हैं, नेक्स्ट पर्सन सही होता है। एक बार का मैं वाकया बताऊं, अभी हाल ही में मैं बैंक जा रहा था तो एक सज्जन मुझको मिले। वो बोले कि लड़कियों के दिमाग कम होता है। मैं बोला यार नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लड़कियों की बड़ी इज्जत करता हूं भाई। तो मैं उन सज्जन से लड़ गया। मैं बोला नहीं, लड़कियों को भी दिमाग होता है। वो बोले नहीं होता है। मेरी उनसे बहस हो गई। वो तो एक दादाजी से समझा लिए, नहीं तो हाथापाई हो जाती। अच्छा, दादाजी के समझाने से फिर मैं आगे गया, बैंक पहुंच गया। बैंक पहुंच गया तो एक महिला थी, पैसा निकालना था उसको। अब निकासी वाली पर्ची ली है, वो मेरे सामने खड़ी है लाइन में। अब जब कैशियर को देती है तो जहां राशि भरी जाती है वहां भरी है कुंभ। और उसके बाद जो नगद कैश विवरण होता है उसमें भर के रखी है कि पति के साथ कुंभ मेला घूमने जाना है, कृपया 1000 रुपए निकाल दीजिए। तब मुझे उस सज्जन की बात याद आई कि वो भले मानुस थे, सही कह रहे थे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।